देखो आज हम आप जानेंगे जनन क्या है। जनन, इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन मुख्यतः दो तरह का होता है। जनन जो है सो दो तरह का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में एसेक्सुअल बोलते हैं। एसेक्सुअल बोलते हैं और में लैंगिक, इसको इंग्लिश में सेक्सुअल बोलते हैं। देखो समझना है कि जनन क्या, जनन वैसा विधि है जिसमें जीव जो है अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करता है। जीव क्या करता है? अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करता है। जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन दो तरह का होता है। जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन एसेक्सुअल सेक्सुअल और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल और लैंगिक जनन सेक्सुअल होता है। तो अलैंगिक जनन में न नर यानी मेल और फीमेल भाग नहीं लेता है। इसमें जो है मेल फीमेल भाग नहीं लेता है। मेल फीमेल क्या होता है? भाग नहीं लेता है। इसमें जीव जो है ना, जीव खुद से खंडित होकर के अलग हो जाता है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। तब इसमें देखो लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है, जैसे विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन। देखो विखंडन में क्या होता है? विखंडन में जीव का शरीर यानी एक जीव जो है सो खंडित होकर के दो भाग में बट जाता है। जीव जो है, एक जीव का एक शरीर है ना, वो दो भाग में बट जाता है, तो क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। दो भागों में बट जाता है तो विखंडन कहलाता है। तो विखंडन जैसे अमीबा होता है, अमीबा है ना, अमीबा में देखो, अमीबा में क्या होता है? ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा है। ये धीरे धीरे क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे, और फिर आगे चल करके ये अलग अलग बट जाता है दो भागों में। पहले पूरा रहता है अमीबा। ये कौन है? अमीबा है। और ये धीरे धीरे बट जाता है, आगे जाकर के दो भागों में बट जाता है। तो ये कौन हो जाता है? विखंडन विधि। अमीबा में पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि ETC, ये सब में क्या होता है? विखंडन विधि होता है। उसके बाद मुकुलन विधि क्या है? तो मुकुलन वैसा विधि जनन है जिसमें क्या होता है कि कोशिका है ना, एक कोशिका, ऐसे मान लो एक कोई पेड़ है, ये पेड़ है, और ये धीरे धीरे आगे चल करके ऐसे परावर्त निकलता है, और ये वाला भाग फिर आगे चल करके टूट जाता है। आगे चल कर क्या होता है? टूटता है, और टूट करके फिर नए कोशिका का या नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या हुआ? मुकुलन विधि होता है। ये कौन सा विधि होता है? मुकुलन विधि। मुकुलन विधि मुख्य रूप से होता है किसमें? हाइड्रा में होता है। मुकुलन विधि हाइड्रा में होता है। ये क्या है? हाइड्रा है। तो ये किसमें होता है मुकुलन विधि? हाइड्रा और ईस्ट में होता है। ईस्ट और हाइड्रा में। हाइड्रा में कौन सा होता है? तो मुकुलन, यानी हाइड्रा में जनन जो है मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इसे याद रखना है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। उसके बाद है पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है कि जीव का शरीर कभी कभी न किसी कारणवश अपने आप अलग हो जाता है, अपने आप टूट करके अलग होता है और नए जीव का निर्माण होता है। तो ये जैसे में हो जाएगा किसका, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऐसे है स्पायरोगायरा, मान लेते हैं क्या है स्पायरोगायरा है, तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे टूटता है, ऐसे ये है ना, इसके यहाँ से और इसके यहाँ से खंडित की तरह हो जाता है और आगे चल करके फिर क्या होता है, इसे बट जाता है इसे, ये ठीक है ऐसे रहेगा फिर, और यहाँ से ये ऐसे होकर के बढ़ जाता है, अलग अलग भाग में बट गया, अलग अलग भाग में। यानी देखो एक है और ये टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट करके अधिक बना रहा है, और ये फिर अपना अपना विकास अलग अलग होने लगता है। इसमें क्या होता है, सब जीव जितना खंडित हुआ ना, सब में अपना अपना अलग विकास होने लगता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। यह किसमें होता है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। उसके बाद है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन देखो कवक में होता है, बीजाणु जनन कवक में, शैवाल में, जीवाणु में, इस समय बीजाणु जनन पाया जाता है। बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है, कवक, शैवाल और जीवाणु में। इतना समझ में आया। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन समझ में आया। अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल भाग नहीं लेता है, इसमें एक ही जीव का शरीर अलग अलग भागों में बंटकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। यानी एक कोशिका अलग हो करके नए कोशिका का निर्माण कर लेता है। जैसे ये सभी, ये जो जनन है एक कोशिकीय जीव में ही होता है। ये जनन किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। इसको मिटा दे आप। इसके बाद था कायिक प्रवर्धन। क्या था, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि किसी पेड़ पौधा के तना, किसी पेड़ पौधा के तना, पत्ती, जड़ से एक नए पत्ती, एक नए पौधे का निर्माण होता है। एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे उसका पत्ती कहीं काट करके लगा देंगे, पत्ती जो है काट करके कहीं लगा देंगे, उससे नया पौधा का निर्माण होगा। अगर उसका जड़ या तना काट करके अलग लगा देंगे तो उससे भी क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होता है। तो यही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे गुलाब का पेड़ होता है ना, उसमें एक टहनी काट करके कहीं गाड़ देता है तो देखता है लग जाता है, हो जाता है कि नहीं होता। अंगूर का लत्ती होता है, वो भी काट करके कहीं लगा दिया जाता है तो वो भी हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में होता है कि किसी पेड़ पौधा के पत्ती से, पेड़ पौधा के तना से मतलब कोई प्रवर्ध निकलता है और वो अलग हो करके फिर नए पौधे का निर्माण कर लेता है। जैसे देख लो ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, तो इससे कोई निकलता है, यहाँ पे कोई निकल जाता है और इसको हम काट करके क्या कर देते हैं, अलग लगा देते हैं। अलग क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, विकास करता है, ये धीरे धीरे विकास करता है। जैसे कि गुलाब का होता है पेड़, गुलाब का पेड़ देखिए, गुलाब का पेड़, इसका एक टहनी काट लेते हैं, इसमें से काट लेंगे और अलग यहाँ पे लगा देंगे ना, तो इसमें से भी फूल निकलने लगेगा, इसमें से भी क्या होगा, फूल निकलने लगता है। तो गुलाब आर का पेड़ जो होता है, पूछ देगा गुलाब में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। देख लेना कि जिसमें से एक में से दो गो निकल रहा है, लगा देना है कायिक प्रवर्धन में, ठीक है। अब दूसरा नंबर में था लैंगिक जनन। दूसरा नंबर में लैंगिक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर में लिखा हुआ है ही। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल। तो मेल और फीमेल भाग लेता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। यह जो है लैंगिक जनन, इसमें कौन कौन भाग लेता है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। तो इसमें क्या होता है कि मेल का, मेल है ना, मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, फीमेल का ओवम क्या होता है, दोनों आपस में मिलता है, दोनों क्या होता है, आपस में मिलता है और मिल कर के जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है। जो है ना जायगोट, यही जायगोट धीरे धीरे किसमें बदल जाता है, भ्रूण में बदलता है। किसमें, भ्रूण में, भ्रूण में बदल जाता है। तो देखो इसमें इस प्रकार के जनन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। उसके बाद मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिल करके क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। और जायगोट जो बनता है इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, निषेचन, क्या कहते हैं, निषेचन। जायगोट बनता है उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और यही जायगोट भ्रूण कहलाता है, भ्रूण में बदल जाता है। इतना तक समझ में आया। ये जनन जो है ना एक लिंगी जीव में होता है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों में होता है, द्विलिंगी, एकलिंगी एवं द्विलिंगी दोनों जीव में होता है। बताओ हम लोग एकलिंगी है या द्विलिंगी है, एकलिंगी है हम लोग, क्या है, एकलिंगी है, या तो मेल है नहीं तो फीमेल है, या तो मेल नहीं तो फीमेल। क्या दोनों एक साथ है, मेल और फीमेल एक साथ है, लेकिन नहीं ना है। इसीलिए हम लोग यानी मनुष्य क्या है, एक लिंगी है, एक लिंगी है। मनुष्य क्या है, एक लिंगी है। बहुत जीव एक लिंगी है, गाय भैंस ये सब क्या है, द्विलिंगी है कि एक लिंगी है। तो एक लिंगी जिसमें एक लिंग पाया जाता है, या तो मेल रहेगा नहीं तो फीमेल रहेगा, तो एक लिंगी जीव है। मेल या फीमेल में से कोई एगो है तो एक लिंगी है। लेकिन जिसमें दोनों है, मेल और फीमेल दोनों साथ में है, उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। जैसे में केचुआ, केचुआ होता है, केचुआ या केचुए, केचुआ या केचुए कुछ लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है केचुए, केचुआ नहीं दिखता है। द्विलिंगी में कौन कौन रहता है, केचुआ, इसको कहीं केचुआ या केचुए भी लिखा रहता है, तो समझना है कि केचुए है। कछुआ नहीं, कछुआ अलग चीज है। कछुआ देखिए, कछुआ ये अलग है, कछुआ क्या है, अलग है। केचुआ अलग चीज है, अलग चीज नहीं है बल्कि जीव है। चाली देखिए, चाली, चाली को ही क्या कहते हैं, केचुआ कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसानों का मित्र कौन है, केचुआ, किसानों का मित्र केचुआ है। तो केचुआ देखो, केचुआ इस तरह के रहता है, मतलब देखिए यार होगी, इस तरह केचुआ रहता है ना। इसके बीच में ऐसे पे ज्वाइंट रहता है, इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं, इस ज्वाइंट को सीटी बोलते हैं। तो इधर मान लो मेल है, मेल मतलब मर्द, मेल मतलब, और इधर फीमेल है, औरत। स्त्री, पुरुष स्त्री समझती है ना, इधर पुरुष और इधर स्त्री दोनों एक साथ रहती है। इसलिए गाना नहीं निकला था एगो, हम जिए मरेंगे साथ वाला नहीं था, साथ यही दोनों साथ में रहता है, बाकी बात कोई नहीं। अगर एगो मर गया तो दोनों खत्म, एगो मर गया तो
दोनों खत्म। इसीलिए यही जीव जो है कि हमेशा साथ में रहता है, बाकी बात कोई साथ में नहीं रहता है। एक मरता है तो देखता है, दूसरा जाता है उधर, दूसरा मैरिज हो जाता है, होता है ना। देखो समझ में आया। केचुआ है, केचुआ ये द्विलिंगी जीव है। देखो इसके बीच में एक सीटी रहता है, लगा सीटी रहता है, सीटी। तब इधर ना कुछ होगा, अगर ये मुंह को छू देगा ना कोई, तो झट से इधर खींच लेता है। ये जो सुटकता है, ये एक बार सुटकेगा कहाँ, यहाँ पे, अब फिर नमरेगा, फिर यहाँ पे सुटक के यहाँ पे आएगा और फिर नमरता है। देखा है, ये यही सीटी होता है, यहीं पे ज्वाइन रहता है, इधर फीमेल और इधर मेल, दोनों एक साथ रहता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो मानव में जनन तंत्र, मानव में जनन तंत्र। तो मानव क्या, मनुष्य एक लिंगी है। क्या है, मनुष्य क्या है, एक लिंगी है। इसमें नर जनन अंग और क्या होता है, मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्ति में होता है। ये दोनों किस में होता है, अलग अलग व्यक्ति में होता है, अलग अलग व्यक्ति में होता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति में होता है।